फैसलाबाद के बाद रुख करते हैं सरगोदा का, जहां सरगोदा में नवे शुमाली में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के जेर एहतमाम कबड्डी के मुकाबला जात का इनेकाद कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर शाह से। जी नासिर, आगाह की मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी मैं आपका होस्ट नासिर शाह बिग न्यूज के साथ डिवीजनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सरगोदा की जानिब से कबड्डी के मैचेस गांव की सतह पर यहाँ पे मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिनका आज फाइनल मैच है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ 90 शुमाली में, जहाँ पे तकरीबन 25 टीमों के आपस में मैचेस हुए कबड्डी के, जिन्होंने शानदार खेल पेश किया। और यहाँ पे गांव के अलावा भी दूसरे शहरों से लोग इस मैच को देखने के लिए आए हुए थे, बड़ा इंजॉय किया। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है कुछ लोग, उनसे भी बात करते हैं। इंटरनेशनल कबड्डी कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद है शहजाद भट्टी साहब, आइए उनसे जानते हैं कि उनको ये मैच कैसा लगा और इसके हवाले से वो क्या कहते हैं। जी भट्टी साहब, आप अस्सलाम वालेकुम जी। कमेंटेटर कबड्डी है जी तो जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट हो रही है। आप क्या समझते हैं कि गांव लेवल पे ऐसे मैचेस का इनकाद क्या किस हद जरूरी है? जी, सबसे पहले तो मैं बिग न्यूज़ का सरगोदा मीडिया प्लस का शुक्रिया अदा करता हूं। और इस तरह के मैचेस होने चाहिए। इस तरह के मैचेस से ये होगा कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो अपना नशे से दूर रहेगी और अपना जो बुरी एक्टिविटी है उनसे दूर रहेगी और स्पोर्ट्स की तरफ आएगी। और इस तरह के मैचेस होने चाहिए, इससे अपने हमारे खेलों के ग्राउंड आबाद होंगे और जो हस्पताल और जेलें ये वीरान होगी। जी शहजाद साहब भट्टी साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, इनका कहना यही था कि कबड्डी के ऐसे मैचेस का इनकाद नहायत ज़रूरी है, ताकि हमारा मुआशरा नशे जैसी लत से छुटकारा पाए और सेहतमंद मुआशरा हमारे वजूद में आए। और यहाँ पे दीगर लोग भी हैं जो देखने वाले हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि उनको ये मैचेस कैसे लगे। ये जो खेलें हो रही है कबड्डी की और गांव लेवल पे हो रही है, आप क्या देखते हैं कि ऐसे मैचेस और भी होने चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इंशाल्लाह होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों में एक जज्बा पैदा होता है। बच्चे बुरे काम से बचते हैं और सेहत अच्छी रहती है उनकी। जी जिस तरह के ये भाई का कहना यही था कि बिल्कुल ऐसी खेलों का इनकाद नहायत ज़रूरी है, ताकि हमारे मुआशरे में कुछ जो गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं वो बंद हों और जो सेहतमंद हमारे जवान हैं वो आगे चल के इस गेम में नाम बनाए और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलें। और हमारा जो ये मुआशरा है वो नशे जैसी लत से पाक हो और ये जो ग्राउंड आबाद हो, ताकि हॉस्पिटल वीरान हो। लगा दो जोर, मचा दो शोर कि दुनिया हिल जुल जाए। हाथ ऊपर करके बोलो ये खेल ही मन को भाए। दिल की पुकार है यही प्यार है, अब झूम के बोलो तुम। जज्बा अंगार है तैयार है, ललकार के बोलो तुम। चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का। चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का। चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का। बाजीगर कहलाएगा जो हार को जीत बनाए। धड़के जो तेरे सीने में वो दिल न कभी घबराए। तेरी मेरी रगों में जो खून दौड़े है, ये है वो गेम मेरे दोस्त जो दिलों को जोड़े है। चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का। चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का। हमारे रहीम से बहुत शुक्रिया सर जी, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और मेरी कबड्डी की जनाब जो है ना इसके जनाब बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ आए, तो आपका बहुत शुक्रिया सर जी। हमने ये जनाब तकरीबन इस टूर्नामेंट में 36 टीमों ने हिस्सा लिया जनाब, जो है ना जो सरगोदा डिस्ट्रिक्ट की थी मुख्तलिफ, इसमें 68 kg की थी और ओपन थी।
तो ये हमारा जो है ना सरगोदा की कबड्डी की जो पोजीशन बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो हमारे सदर प्रेसिडेंट हैं जनाब अदनान अफसल जज्जा साहब, उन्होंने और हमने जनाब और पंजाब कबड्डी एसोसिएशन ने बाहमी मशवरे के साथ ये जनाब हमने टूर्नामेंट करवाया, ताकि जनाब हमने जनाब टोटल ये टूर्नामेंट विलेज सिस्टम पे करवाया। पहले हमारे यहाँ था कि जनाब को 2 लड़के फलां गाँव से लिए, 2 फलां से, तो वो टीमें ख़राब हो गई थी। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया सर जी। ये टूर्नामेंट जनाब हमने सिर्फ बच्चों के जनाब खेल और तफरी के लिए और जनाब ताकि जनाब हमारे अस्पताल बर्बाद हों और ग्राउंड आबाद हों, इसी तमाम कोशिश की। बहुत शुक्रिया सर साहब। पहले तो मैं अपने बड़े भाई अदनान जज्जा साहब जो सरगोदा के कबड्डी के सदर हैं, एक नंबर बराबर में, तो इन्होंने ये जो गांव में जो टैलेंट है छोटे बच्चों का सारा का अपना क्या नाम लेते हैं खेल रहे हैं, और इधर से इन्होंने पाकिस्तान टीम में बच्चे लेके जाते हैं। पहले भी इन्होंने नौकरियां वगैरह दी हैं। अब और ये मीडिया आया हुआ है, पहले इतना गांव लेवल पे मीडिया मतलब नहीं आता, तो ये मीडिया का भी बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने ये सारा टाइम निकाला है। तो हम भी इंशाल्लाह तामन रखेंगे मीडिया के साथ, और जो भी इनकी माली मामनत और अपना गेम को प्रमोट कर रहे हैं, ये हमारी सकाफत है कबड्डी, बड़े अरसे बाद ये देखने को मिल रही है। मैं जनाब अपना 25-30 साल तो ट्रेनिंग करा रहा बच्चों ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਚਾਕੇ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6-7 ਮੁੰਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪੜਾ ਦੇ ਕੋਚ ਅਦਨਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਜੱਜਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖਤਾਰ ਵਰਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਵਾਪੜਾ 'ਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਸਨ ਤੂਰ, ਹਸਨ ਰਜ਼ਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਰਸਲਾਨ ਮੇਤਲਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਤਫ ਵਹੀਦ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6-7 ਟੂਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੰਡੇ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬਈਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਡੋਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਬੱਡੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੇ ਕਬੱਡੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਲਟੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਮੁੰਡੇ ਆਉਣ 15, 16, 17 ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਦੇ ਲਵੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਲਓ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾ ਭੇਜ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣਾ ਗੰਦੇ ਖੇਡ ਜਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਬੀਬ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। और इस कबड्डी ਨੂੰ देख के बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। ऐसियां एक्टिविटीज़ होनियां चाहिए ने, हेल्दी एक्टिविटीज़ ने, बच्चों की सेहत भी बेहतर रहती है और बच्चों की नशो नमा भी अच्छी होती है। और असी डोगर साहब को रिक्वेस्ट करांगे कि हर साल ज़रूर और ज़रूर कबड्डी मैच कराया करेंगे। बहुत शुक्रिया। है जो एक बार निकलता है, जब सब रंग मिल जाए एक रंग निकलता है। कभी होश उड़ाए कभी जोश उगलता है, हर पल एक नया मोड़ अंदाज बदलता है। गर्मी च सड़ पावे, सर्दी च ठर पावे, चाह पानी पी पावे, दूध पत्ती भर पावे, ला इत्थों दौड़ पावे, मेरे लो कख ना तू कर, मेरी बात सुने सर, उतार के तू हैंड फ्री, मैदान में तू आ पावे, बन जा तू रेफरी, रहन दे तू सारियां फिर गल्लां, एडा रहंदा नहीं तू जैफरी, पा दवा हलचल करना तू गड़बड़, गेंद जरा फेंक नी मैं शॉट अगो मारा जिवें साहिब हैसियत निंजा टर्टल। तेरी मेरी रगों में जो खून दौड़े है, ये है वो गेम मेरे दोस्त जो दिलों को जोड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया प्रेस क्लब सरगोदा और डिविजनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सरगोदा का, जिन्होंने भरपूर मोहब्बत इनके साथ की है। और आज का ये इवेंट हो रहा है, आज आखिरी दिन, आज फाइनल दिन है। और डिविजनल कबड्डी एसोसिएशन सरगोदा सर हबीबुर रहमान डोगर साहब, इनकी ज़ेर निगरानी आज ये इवेंट हो रहा है, आज का फाइनल है। इस तरह के इवेंट होने चाहिए क्योंकि ये हमारी जो नस्ल है, नौजवान नस्ल, इस तरह के अगर मैच इवेंट होंगे तो ये अपना वो बुरे अपना जो आदत हैं उनसे बचेंगे। नशे के ख़िलाफ़ एक जहाद है, ये अमली जहाद है। स्पोर्ट्स होनी चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि जिन इलाकों में खेलों के ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ ਹਸਪਤਾਲ और जेलें वीरान होती है। ਵੀਰ ਭਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ 190 ਚੱਕ ਸ਼ਮਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਬੀਬ ਡੋਗਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਜੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਬੀਬ ਡੋਗਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਬੀਬ ਡੋਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟੀਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਾਈਨਲ ਨੂੰ ਵਿਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 133 ਚੱਕ ਜਨੂਬੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 190 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਬੀਬ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 133 ਜਨੂਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਅਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੌਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ। ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਬੱਡੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਵੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬੜਾ मतलब कि ना शौक जड़ा ना वो कर रहे हैं। तो इस तरह होना चाहिए है। बहुत शुक्रिया नासिर शाह तफसीलात से आगाह करने का।